भारत ने बांग्लादेश में कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी, जिस पर मोहम्मद यूनुस का देश भड़क गया। भारत के हालिया बयान पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये रिएक्शन सामने आया है। भारत की ओर से चुनाव, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक मुद्दों पर टिप्पणियों को बांग्लादेश ने उसका आंतरिक मामला बताया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने एक प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा कि भारत की ओर से ऐसी टिप्पणियां अनुचित हैं और किसी अन्य देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के बराबर है। ये टिप्पणियां गुमराह करने वाली हैं और वास्तविकता का गलत प्रतिबिंब है। वहीं मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ आपसी सम्मान, विश्वास, समझ के आधार पर मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार से जुड़े अधिकारी ऐसे रिएक्शंस या टिप्पणियों को रोकने के लिए जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। भारत ने आईना दिखाने की कोशिश की तो यहाँ पर बांग्लादेश बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दी जाए, ये उनके द्वारा कहा गया है। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें गुमराह करने वाली हैं। बांग्लादेश सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत ने बांग्लादेश में कट्टरपंथ पर चिंता जताई और उसी को लेकर ये प्रतिक्रिया सामने आई है। धार्मिक स्थलों की रक्षा करें। भारत बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए यहां नजर आया, लेकिन वहीं आईना दिखाने पर बांग्लादेश अब बौखला उठा है। हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे, ये बांग्लादेश द्वारा कहा गया है। तो जिस तरीके के हालात फिलहाल बांग्लादेश में बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, आए दिन अल्पसंख्यकों पर यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और आम जनता परेशान है। लगातार हम देख रहे हैं कभी सेना में तख्ता पलट, कभी यहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा रहे, ये तमाम मुद्दे वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जब आईना दिखाने की यहाँ पर भारत कोशिश करता है तो बांग्लादेश बौखला उठता है। चलिए इसको लेकर और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, ये प्रतिक्रिया कितनी सही है, कितनी गलत है? क्योंकि भारत ने आईना दिखाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ओर से बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था, अगर देखेंगे तो ये संख्या ही बता देगा कि किस तरीके का हमले का घटना घटाया है। क्योंकि अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीना, ये कुछ महीने के अंदर करीब 1100 के ऊपर ऐसा केस दायर हुआ है जिसमें माइनॉरिटीज जो है वो हमले का शिकार हुआ है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटाया गया है। उसके बाद लगातार 2024 के बाद 2025 साल में जनवरी से लेकर फरवरी के एंड तक 2 महीने के अंदर 92 केसेस दायर हुआ है जिसमें माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना सामने आया है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बांग्लादेश का मीडिया की तरफ से पेश किया गया था। मगर ये तस्वीर जब भारत की तरफ से बांग्लादेश को दिखाया गया, ये तस्वीर जब आईना के स्वरूप बांग्लादेश के सामने रखा गया है भारत की तरफ से, ठीक उसी को लेकर बांग्लादेश अभी भड़क चुका है। बांग्लादेश का जो विदेश सचिव है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश का आपस का मामला है, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, इसमें भारत का हस्तक्षेप करने का जरूरत नहीं है। बांग्लादेश खुद का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगा। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो विदेश सचिव ये कह रहा है कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर बांग्लादेश खुद संभाल पाएगा। मगर ये तस्वीर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी भी जो संख्यालघु संप्रदाय है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है। सिर्फ वही नहीं, बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो हर दिन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश का हर एक गली में प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों लोग रास्ते में आ रहा है, सरकारी कर्मी रास्ते में आ रहा है, ट्रेन रोका जा रहा है। इस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में लगातार हो रहा है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का इंटरनल जो एनजीओ है, जो एनजीओ बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है उनके लिए काम करते हैं, जो कम्युनिटी बांग्लादेश का माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं, उनका रिपोर्ट कह रहा है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश का जो संख्यालघु संप्रदाय है उनको सुरक्षा देने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिखा गया था कि बांग्लादेश का जो हिंदू क्रिश्चियन बौद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया था, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में सिर्फ 2
महीने के अंदर 92 हमले का घटना घटा है माइनॉरिटीज के ऊपर, जिसमें 11 लोगों का मौत भी हो चुका है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग बुरी तरीके से घायल भी हुआ है। मगर ये पूरा घटना में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है जो लोग ये घटना के साथ शामिल थे। और इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में एक तस्वीर सामने आ रहा है बांग्लादेश से, जिस तस्वीर से एकदम स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है वो लोग जो भी चाहे खुलेआम कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए कोई नहीं है। और कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में जिस तरीके से चल रहा है उसमें एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कट्टरपंथियों की तरफ से चलाया जा रहा है, कट्टरपंथियों की तरफ से परिचालित किया जा रहा है। तो ये तस्वीर, ये जो आईना जब बांग्लादेश के सामने रखा गया था भारत की तरफ से, इसी को देखते हुए बांग्लादेश अभी भड़क चुका है और बांग्लादेश की तरफ से भारत को बताया जा रहा है कि बांग्लादेश खुद का मैटर खुद संभाल पाएगा। मगर ये मैटर सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है भारत के साथ। भारत का नेबर कंट्री होने की वजह से एक टाइम पर, अखंड भारत के टाइम पर, बांग्लादेश का जो हिस्सा अभी जो बांग्लादेश है वो भारत के अंदर में ही था। तो बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं उनका बहुत सारे कनेक्शन बंगाल के साथ है और भारत के साथ है। तो इसी को देखते हुए अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना घटे तो उसका इफेक्ट भारत में भी आ सकता है, जिसका नमूना पिछले नवंबर दिसंबर महीने में देखने को मिला था जब चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था। उसका प्रभाव बांग्लादेश में सिर्फ नहीं भारत में भी आया था। भारत में भी बहुत सारे जगह में प्रोटेस्ट भी हुआ था, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी दूसरे देशों में भी प्रोटेस्ट किया गया था इस्कॉन की तरफ से। इस तरीके की अंदरूनी कलह देखने को मिलती है तो उसका असर कई और देशों पर भी पड़ता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को, हिंदू माइनॉरिटीज को वहां पर सताया जा रहा है, ऐसे में हमारा बोलना लाजमी है, लेकिन उसी को लेकर यहाँ पर ऐतराज जताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण है आज। ऐसे में कनाडा के पीएम पद की शपथ आज मार्क कार्नी लेने वाले हैं। 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे मार्क कार्नी। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की जगह सत्ता संभालने वाले हैं मार्क कार्नी। 24वें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मार्क कार्नी और उसी के